सपने साकार नहीं होते हैं, पर साकार शरीर और इंद्रियों के द्वारा जुड़े होने से आते हैं। शरीर सत्य दिखता है, साकार दिखता है, पर निश्चय ही एक दिन ये शरीर नहीं रहता है और निराकार हो जाता है। निराकार का मतलब है आकार से रहित। आकार का मतलब है साकार रूप में प्रदर्शित होना। ये साकार प्रदर्शन 5 तत्वों का मेल होता है और बिछड़ जाने पर निराकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला चेतन साकार के साथ साकार मेल होकर के और अपने ज्ञान गुण का प्रदर्शन साकार में करता है। और जब साकार वस्तुएं अपने अपने तत्वों में मिलती है, तब उसका जो पिंड रूप शरीर है वह निराकार हो जाता है। इसी प्रकार इसमें जो आत्मा है, चैतन्य है, वह भी साकार के साथ साकार का अनुभव कराता है, परंतु जब शरीर नहीं होता है तो वह निराकार होता है। शरीर में रहते हुए ज्ञान आकार है, जब शरीर नहीं होता है तो निराकार ही होता है। इसलिए निराकार का गलत अर्थ नहीं लगाएं कि निराकार सर्वव्यापक होता है। अपने आप में निराकार पूर्ण है, चाहे चेतन हो या जड़ हो, अपने आप में निराकार पूर्ण है। और सर्वव्यापक की गलत व्याख्या ना लगा करके अपने आप में वह व्यापक है। व्यापक एक देशी सर्वव्यापक का झगड़ा जड़ चेतन का मेल है तब तक है। अगर दोनों अपने स्वरूप में हो जाएं तो अपने अपने रूप में वे निराकार हैं। तो के होते हुए भी जैसे अदृश्य हैं, अग्नि के होते हुए भी पेड़ों में अग्नि नजर नहीं आती है, शरीर में नजर नहीं आती है, तो आकार रहित होते हुए भी है। इसी प्रकार पांचों तत्व निराकार भी हैं और पिंड बन जाने के बाद में साकार रूप भी हैं। इस साकार निराकार के झगड़े को मिटाने के लिए आत्मपरक का जो शब्द है, आत्मा की ओर जो इशारा करता है, उसका स्मरण और स्मृति तन मन से करवाने पर तन मन की स्थिरता बनती है और ये स्वरूप बोध में स्थिति बनाने में काम आते हैं। तन मन संसार के भटकाव से रुकते हैं। आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा ने ही तन मन की क्रियाओं को देख करके मान्यता बना ली है। समझ ठीक हो जाने पर तन मन को आत्मा अपने में लगाने में सक्षम हो जाती है। उसी को सुमरण स्मृति और स्थिति कहा जा सकता है। इसलिए सुमरन अपना ही करना है, अपने ही राम का करना है, अपनी ही आत्मा का करना है, शरीर में रहते रहते करना है। बाद में तो कुछ सुमरन होने वाला नहीं है। कोई कहता है जब जान लिया तो फिर उसको क्या सुमरन करना है, पहुंच गए देश में तो उस देश का नाम क्या लेना है। तो आत्मा का तो कोई देश है ही नहीं। आत्मा तो अपने आप में स्वयं देश है, और उसका नाम अनाम कुछ भी है तो शरीर के द्वारा
इशारा है, बाकी वह तो नाम से रहित है। इस प्रकार समझने के लिए ही इस तन मन को मनुष्य जीवन में आत्मपरक शब्द में सुमरन करवाने से ही हमारे जीवन की सफलता है।